गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल विल बी फाइन एट योर प्लेसेस। देखिए बेटा, आज हम क्लास 7th में वीडियो नंबर 38 करेंगे। चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा है। ठीक है, हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनमें से भौतिक परिवर्तन हम पढ़ चुके हैं और रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा भी हम जान चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं उसके कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस उदाहरण। ठीक है, जैसे फर्स्ट है उसमें लोहे पर जंग का लग जाना। देखिए, एक ऐसा परिवर्तन है ये जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। लोहे का कोई जैसे पुल है ना, ये जहाज है, ट्रक है, कार है, इसका ढांचा बनाने के लिए और कई उपयोगी वस्तुओं को बनाने के लिए भी लोहे का उपयोग होता है। इसलिए जंग लगती है तो बहुत अधिक आर्थिक हानि होती है, यानी कि लोहे के जंग लगने से हमें बहुत नुकसान होता है। अब जंग लगने की एक जो रासायनिक मैंने बताया प्रक्रिया होती है, तो वो क्या होती है। जब आप कोई भी लोहे की चीज़ लेते हो, कोई भी लोहे की चीज़ है, उसको आपने खुले में छोड़ दिया हवा में ऑक्सीजन है, और थोड़ी बारिश और कर दो या पानी वानी आसपास है तो पानी भी मिल गया, तो ये ऑक्सीजन, ये पानी और ये फेरस यानी लोहा, ये तीनों चीज़ें मिलकर बनाती हैं आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 बना दिया। अभी इसका क्या मतलब हुआ कि जंग लग गई। आयरन ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया कि जंग लग गई है। इसलिए जंग लगने के लिए पानी और ऑक्सीजन दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। जल और ऑक्सीजन दोनों क्या होनी है, अनिवार्य। अगर इनमें से एक की भी कमी है तो जंग नहीं लगेगी। ठीक है, अब उसके बाद यदि वायु में बहुत अधिक नमी हो या बहुत अधिक आर्द्रता हो या बहुत ह्यूमिडिटी हो तो जंग जो है वो बहुत ही जल्दी लगती है। ठीक है, अब हम लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचा भी सकते हैं, तो हम कैसे बचाएं उन्हें। तो देखिए, लोहे की वस्तुएं जो होती हैं उनको जल और ऑक्सीजन या फिर दोनों के ही संपर्क में आने से रोक कर रखें, बचा कर रखें। उन्हें संपर्क में ही नहीं आने दें। लोहे को ना ऑक्सीजन मिले और ना ही मिले उसे जल। ठीक है, संपर्क में ही नहीं आएगा तो जंग नहीं लगेगी। इसका एक और सरल उपाय है जिसमें हम लोहे के ऊपर ग्रीस या पेंट कर देते हैं। ठीक है, सभी लोहे की वस्तुओं पर नियमित रूप से ग्रीस और पेंट चढ़ाते रहना चाहिए ताकि उसे जंग लगने से बचाया जा सके। ठीक है ना। एक और इसके अलावा भी उपाय है कि लोहा जो होता है उसके ऊपर जस्ता यानी कि जिंक जो है या क्रोमियम, इन दोनों धातुओं की कोई परत चढ़ा दो, यानी जिंक का पेंट कर दो। ठीक है, तो लोहे पर जिंक की जब आप परत चढ़ाओगे तो उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अपने घरों की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप गैल्वेनाइजेशन होते हैं। मतलब कि जो लोहे के पाइप धरती के अंदर अंडरग्राउंड फिटिंग चलती है उसमें गैल्वेनाइजेशन वाले जो है पाइप लगाए जाते हैं, जिससे कि वो पानी में रहने के बाद भी उनमें जंग ना लगे। क्लियर है। देखिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भाई कोई समुद्र के आसपास रह रहा है तो वहाँ लोहे की वस्तुओं को जल्द जो है जंग लग जाती है, ऐसा क्यों है। तो देखिए, पानी के जो जहाज़ होते हैं लोहे के बने होते हैं और उनका एक हिस्सा हमेशा ही पानी में डूबा रहता है ना, नीचे वाला हिस्सा। अब जब जहाज़ चलता है तो उसके ऊपरी भाग पे भी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी समुद्र जल की बूंदें बराबर गिरती ही रहती हैं हिलते डुलने से। और जो समुद्र का पानी होता है उसमें सिर्फ पानी नहीं, बहुत सारे लवण भी ऐसे घुले होते हैं जो कि जल के साथ मिलकर जंग लगाने की दर को और तेज़ कर देते हैं और ज़्यादा जंग लग जाती है।
अतः जहाज़ों पर पेंट कराने के बाद भी उन्हें जंग लगाने से बचाना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि काफ़ी इससे हानि हो जाती है। प्रतिवर्ष जहाज़ जो होते हैं उनके कुछ भागों को लोहे से बने अवशेष जो बच रहे हैं उनसे बदलना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इस जंग लगने के चक्कर में बहुत ज़्यादा सारे देशों को वार्षिक हानि का सामना करना पड़ता है। क्लियर? इसके बाद आप देखिए स्टेनलेस स्टील जो होती है हमारे घरों में आजकल यूज़ आती है। स्टेनलेस स्टील लोहे में क्रोमियम, कार्बन, मैंगनीज और निकल जैसी धातुएं मिलाकर बनाई जाती है। इसमें जंग नहीं लगती। आपने देखा होगा स्टेनलेस जो स्टील होती है उसमें जंग नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ लोहा नहीं होता, उसमें लोहा, क्रोमियम, मैंगनीज और जिंक जैसे तत्व होते हैं जिनसे कि इसमें जंग नहीं लगती है। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है क्रिस्टलीकरण। तब तक आप सभी बच्चे इस चैप्टर को यहाँ तक पूरी तरह पढ़ के आइए। अच्छे से कोशिश कीजिए, आपको सब यहाँ पर याद होगा। हैव पेशेंस। थैंक यू।